हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो क्या आपको पता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये सबसे पहले कौन सी कंट्री में डेवलप हुआ था? वो हुआ था सबसे पहले यूएसए में। कौन से ईयर में? 1960 में। यूनाइटेड किंगडम में 1970 में, और फिर हमारे इंडिया में 1980 में ये डेवलप हुआ। Architect of PIA. It was introduced by Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. The concept of public interest litigation originated and developed in the USA in the 1960s. In the USA, it was designed to provide legal representation to previously unrepresented groups and interests. ये कॉन्सेप्ट कहाँ डेवलप हुआ था? तो पहली बार यूएसए में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1960 में। क्यों डेवलप हुआ था ये? फॉर अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स टू गेट एन एक्सेस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का एक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता था जो थोड़े वेल ऑफ पर्सन है सोसाइटी के। तो ये तो इनइक्वालिटी हुई बाकी सोसाइटी के लोगों के साथ। तो जो बाकी लोग जो इतने वेल ऑफ यानी कि ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसी या फिर मैकेनिज्म आने चाहिए। तो उनके लिए क्या आया? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो लॉयर्स है बहुत ज़्यादा ही डॉलर्स और रुपीस में चार्ज करते थे, तो उनका आप बोल सकते हो कि एक तरफ से उनका बिजनेस बंद करने के लिए ही क्या लाया गया? PIL लाया गया। It was undertaken in recognition of the facts that the ordinary marketplace for legal service fails to provide such service to significant segments of the such group and interests include the poor, environmentalist, consumer, racial and ethnic minorities and other। यानी कि कोई भी कंज्यूमर हो, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज़ या फिर एनवायरमेंटलिस्ट, इन सभी को भी केस करना होता तो लॉयर के पास जाते और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा ही होती। तो बहुत सारे लोग सोसाइटी यानी कि सोसाइटी का भला नहीं हो पाता, तो उसके लिए PIL ये कॉन्सेप्ट लाया गया। इन इंडिया द PIL इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 1980s। जस्टिस V.R. Krishna Iyer and Justice P.N. Bhagwati were the pioneers of the concept of PIL। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट किसकी वजह से आया? तो ये आया है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। PIL is also known as variously as social action litigation, social interest litigation and class action litigation। The introduction of the PIL in India was facilitated by the relaxation of the traditional rule of locus standi। locus standi का मतलब क्या है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो मैं ही कोर्ट जाऊंगी, मेरे बिहाफ पे कोई और नहीं जाएगा कोर्ट में केस करने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल ओनली दैट पर्सन whose rights are infringed alone can move the court for the remedies, whereas the PIL is an exception to this traditional rule। यानी कि ये जो ट्रेडिशनल रूल था पहले से कि जो दो पार्टीज़ के बीच है जो भी मैटर्स है वही कोर्ट जाएगा, कोई थर्ड पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता। तो ये जो रूल था इसको क्या किया? इसको एक एक्सेप्शन में रख दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि PIL का मतलब ही है कि फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। अंडर द PIL any public spirited citizen or a social organization can move the court for the enforcement of the rights of any person or group of person। PIL is absolutely necessary for maintaining the rule of law। लोकस स्टैंडाई जुडिशरी के पास जो भी पार्टी अफेक्टेड होगी वही केस लेके जाएगी। ये है लोकस स्टैंडाई। PIL में क्या बोला गया है? जो लोग गरीब है, जिनको मालूम ही नहीं है कि जुडिशरी क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, सोशली या इकोनॉमिकली अफेक्टेड है, उनको डर लगता है कोर्ट जाने से या फिर कोई और भी रीज़न हो,
तो इस केस में लोकस स्टैंडाई को सेट असाइड करके कोई भी पर्सन हो सोसाइटी का या फिर कोई भी सिटीज़न हो जो भला चाहता हो वो उनके बिहाफ पे PIL डाल सकता है। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। PIL के अंदर कोई भी पर्सन जिसको ऐसा लगे कि उसके खुद का इंटरेस्ट वायलेट हुआ है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में जाके PIL डाल सकता है। In other words, the real purpose of PIL are vindication of the rule of law. Vindication of rule of law को मेंटेन करने के लिए PIL नेसेसरी है। जस्टिस को मेंटेन करने के लिए PIL ज़रूरी है और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही बोलता है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए। इनजस्टिस किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। Facilitating effective access to justice to the socially and economically weaker section of the society. जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए थ्रू PIL, जैसे लेबर्स हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए। मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ है तो आप भी PIL का अपील कर सकते हो कोर्ट्स में। आर्टिकल 39A, इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट की ड्यूटी है क्या कि टू प्रोटेक्ट एंड डिलीवर सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट है, उनको प्रोटेक्ट एंड डिलीवर करना है सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ लॉ। It is very much popular for its affordability because it can be filed at almost no cost so that poor people can also get justice through PIL. PIL का कोई भी cost नहीं होता है। PIL can be filed when human rights और fundamental rights are violated. कोई human rights violate हुआ है या फिर आपके fundamental rights violate हुआ है तो आप PIL फाइल कर सकते हैं। It can be registered as writ petition in High Court or in Apex Court. Apex Court यानी Supreme Court. Any person can file PIL for the interest of a group of people. कोई भी person हो वो PIL फाइल कर सकता है। Conditions of filing a PIL. PIL should not be politically motivated, यानी कि कल को कोई भी दो पार्टीज जाके PIL फाइल नहीं कर सकती एक दूसरे के खिलाफ। PIL should not have any hidden agenda. इसमें कोई hidden agenda नहीं होना चाहिए। No alternative mechanism. Case of such subject should not be pending in any other courts. यानी कि आपने PIL फाइल की है तो उस PIL के जो भी मैटर को लेके आपने PIL फाइल की है उसका पहले से ही कोई भी कोर्ट में केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। It should not be for पर्सनल प्रॉफिट, कोई भी पर्सनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए PIL में। रिप्रेजेंटेशन, फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप देख रहे हो बेड्स की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मेडिसिन नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि हम पहले जो मेडिकल अथॉरिटी है उनके पास जाके कंप्लेन करेंगे। अगर वहाँ से हमें कोई रेमेडी नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे, इसके खिलाफ तब हम जाके PIL फाइल कर सकते हैं कोर्ट्स में। ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्टेनिंग जस्टिस फॉर द पीपल, वॉइसिंग पीपल ग्रीवेंसेस थ्रू लीगल प्रोसेस। गाइडलाइंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने फॉर फाइलिंग ए PIL। इन 1998 द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर ए PIL. इट वॉज मॉडिफाइड इन 2003। कौन से केस में PIL ने गाइडलाइंस दिए हैं तो उस केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौबल इन ईयर 2010। बॉन्डेड लेबर मैटर्स, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स, पेटिशंस फ्रॉम जेल कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट, कोई हरासमेंट हुआ है जेल में आपके साथ तो उस पर भी आप पेटिशंस डाल सकते हो। पेटिशन अगेंस्ट पुलिस रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, अगर पुलिस आपका केस रजिस्टर नहीं कर रही है तो उस पर भी आप एक PIL डाल सकते हो।
harassment by police and death in police custody. Petition against atrocities on women, in particular harassment of bride burning, rape, murder, kidnapping. आपको पता ही होगा कि रूरल एरियाज में ब्राइड हरासमेंट, उनको दहेज के लिए प्रताड़ना, ब्राइड बर्निंग, बहुत सारे केसेस में तो ब्राइड को जला भी दिया जाता है. इन सब मैटर्स को लेके भी आप PIL फाइल कर सकते हो. या फिर रेप हुआ, रेप के लिए आपको केसेस याद ही रह गया 2013 का निर्भया केस. पेटिशंस कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट ऑफ विलेजर्स बाय को विलेजर और बाय पुलिस. पेटिशंस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस पे आपको पता ही होगा, MC मेहता ये बहुत ही फेमस है, इन्होंने बहुत सारे PIL फाइल किए हैं. पेटिशंस फॉर राइट विक्टिम एंड फैमिली पेंशंस, ये गाइडलाइंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे. अभी बहुत सारे PIL ये भी है कि वो एंटरटेन नहीं होंगे इन कोर्ट, और वो कौन से हैं, जैसे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट मैटर. अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कोई मैटर्स है तो वो ऐसे PIL फाइल नहीं कर सकते. सर्विस मैटर एंड दोज पर्टेनिंग टू पेंशन एंड ग्रेचुइटी, पेंशंस को लेके, ग्रेचुइटी को लेके, ये मैटर्स भी ऐसे PIL आप फाइल नहीं कर सकते. कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लोकल बॉडीज एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू आइटम गिवन अबाउ. यहाँ पे आइटम गिवन अबाउ का मतलब क्या, कि जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए, अगर वो सारे मैटर्स में लेके आपको कंप्लेन करने हैं तो वो आप ऐसे PIL फाइल कर सकते हो. बट कोई एक पर्टिकुलर बॉडी को लेके आप PIL फाइल नहीं कर सकते. एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ या फिर कोई एडमिशन नहीं मिल रहा है आपको मेडिकल कॉलेजेस में, तो इसमें भी आप PIL फाइल नहीं कर सकते. पेटिशंस फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट. Principles of PIL. The court in exercise of power under Article 32 and 226 of the Constitution can entertain a petition filed by an interested person in the welfare of the people who are in a disadvantaged position and thus not in a position to knock the doors of the court. The court is constitutionally bound to protect the fundamental rights of such disadvantaged people and direct the state to fulfill its constitutional promises. See, principles of PIL है writ jurisdiction of High Court and Supreme Court. कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 226 ऑफ हाई कोर्ट. कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों आर्टिकल हमारे कोर्ट्स को पावर देते हैं कि अगर ऐसी कोई पिटीशन आती है जिसमें कि वेलफेयर ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, खासकर उन लोगों का वेलफेयर जो कि डिसएडवांटेज पोजीशन में है, ना कि वो जाके कोर्ट को अप्रोच करे, अपने लिए इंसाफ मांग सके, तो उन लोगों के लिए किसी भी दूसरे पर्सन के पिटीशन को एंटरटेन करने की राइट्स एंड पावर जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जुडिशरी को कि आपको उन लोगों के राइट्स को बचाना है. अगर स्टेट्स वॉयलेट कर रहे हैं उनकी राइट्स, तो जुडिशरी को इन बिटवीन एंटर कर सकती है. अगर स्टेट्स लोगों के राइट्स नहीं दे रही है तो लिमिटेड जुडिशियल एक्टिविज्म करके आपको लोगों के राइट्स दिलवाने हैं. बट जुडिशरी को टोटली लेजिस्लेचर में इंटरफेयर नहीं करना है until and unless rights violates हो रहे हैं citizens के. The court is constitutionally bound to protect the fundamental rights of a person. For example, कोई important या serious issues है जहाँ कोई group of people के fundamental rights को enforce करने की बात की गई है, क्योंकि fundamental rights को enforce करना ये हमारे जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस केस में अगर नॉर्मल मेल या फिर कोई चिट्ठी या फिर कोई लेटर भी अगर कोर्ट में दे तो उसको एज ए PIL कोर्ट एक्सेप्ट करेगी. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रॉपर एफिडेविट दे, दोनों पार्टीज के लॉयर्स आए, कोर्ट को रिप्रेजेंट करे, तो ये प्रोसीजर को रिलैक्स किया जा सकता है फॉर PIL. आर्टिकल 14, आर्टिकल 21
राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज ए फंडामेंटल राइट्स। हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर आपकी ये सारे राइट्स वायलेट हो रही है तो आप PIL कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। PIL is not a pill or a panacea for all wrongs. It was essentially meant to protect basic human rights of the weak and the disadvantaged, and was a procedure which was innovated where a public spirited person files a petition in effect on behalf of such person who on account of poverty, helplessness or economic and social disabilities could not approach the court for relief. There have been in recent times increasing instances of abuse of PIL. Therefore, there is a need to re-emphasize the parameters within which PIL can be resorted by a petitioner and entertained by the court. PIL का अब्यूज़ नहीं होना चाहिए फॉर योर पर्सनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई डिवोर्स केस है तो उस डिवोर्स केस को ऐसे PIL हम फाइल नहीं कर सकते। कोर्ट बोनाफाइड और जेन्युइन PIL को ही एंटरटेन करेगा, एंड वो PIL जो यूजलेस है, फालतू की बातों पे डाली गई है, उनको इग्नोर करेगा यानी रिजेक्ट करेगा। इसको डिसाइड करने का पावर कोर्ट के पास है। आजकल आपने देखा ही होगा, हर एक छोटी छोटी मैटर्स के लिए जो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, PIL फाइल कर देते हैं। तो इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला है कि जो इम्पोर्टेंट और बोनाफाइड और जेन्युइन मैटर्स है उसी को एज ए PIL कोर्ट एंटरटेन करेगी। थैंक यू। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।